नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कल हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका मैंने एक बयान सुना। उस बयान में उन्होंने जो आगे आने वाली जो वैकेंसी हैं और जो वैकेंसी कंप्लीट हो गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा उन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा उसको डिकोड करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, क्या वो एक तरफ नोटिफिकेशन आने का कोई चांस देता है या नहीं देता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो उन्होंने जो एक अपना ट्वीट किया है, उस ट्वीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो है आपका पुलिस बल में उप निरीक्षक के 9027 पोस्ट हैं पद पर, तथा मृतक आश्रित के रूप में 566 पदों की सम्मिलित करते हुए 9593 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। अब इसको समझ लीजिए कि पहले क्या होता था। पहले मृतक आश्रित जो होते थे उनका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता था, लेकिन मुझे लगभग 2016-17 से जो है प्रक्रिया चेंज हुई, नियमावली चेंज हुई। उसके बाद क्या किया गया कि मृतक आश्रित जो थे उनको भी जैसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जैसे नॉर्मल टेस्ट देते हैं लोग, उस तरीके से, लेकिन बाद में उनको सीट फिक्स करके उनको एक कोटा दे दिया गया। ठीक है, तो जो मृतक आश्रित होगा वो बकायदा जब फॉर्म आएगा तो उसमें टिक करेगा कि हाँ वो मृतक आश्रित है या फिर सामान्य है। ठीक है, इस तरीके से वो टिक करेगा। तो उसको क्या होगा, उसको अलग से जो 566 पद हैं उनको उसमें जो है सम्मिलित किया जाएगा, कट ऑफ वगैरह भी अलग जाएगी बिल्कुल। तो ये उन्होंने इस तरीके से उन्होंने जो चर्चा करी, मतलब टोटल मिलाकर 9593 पोस्ट हैं। तो जो सामान्य है, मतलब जो मृतक आश्रित नहीं है, तो 566 पद से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब 9027 पद पर ही आपको जो है फाइट करनी है। अब ये कह रहे हैं कि प्रचलित है, प्रक्रिया जो है वो प्रचलित है। प्रक्रिया प्रचलित का मतलब है कि सीधी सी बात है कि आपका जो प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू में है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि एक इंडिकेशन यही है कि, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जब कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भर्ती बोर्ड से बकायदा पहले डिटेल मांगी गई होगी कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है, और क्या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि राज्य सरकार की घोषणा के क्रम में 61 अग्निशमन केंद्र, देखिए जो ये फायर स्टेशन जो ऑफिस फायर स्टेशन के जो होते हैं इनको भी गठित किया गया है। तो इससे एक इंडिकेशन ये मिलता है कि हो सकता है कि एफएसएसओ की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि देखिए कोविड के टाइम में जितना भी ये आपका डिसइंफेक्शन हो गया और ये जितने भी मतलब एक तरीके से काफी काम जो है एफएसएसओ जो विभाग होता है उसने भी काफी काम किया है। ठीक, कॉलोनियों में से जब कोई कोविड का मरीज निकलता था तो उनको पूरा के पूरा आपका जो है डिसइंफेक्ट करना और सब कुछ जो है मतलब उन्होंने ही किया था। तो वैसे तो 61 अग्निशमन केंद्र जो है उनकी स्थापना है, 13 चौकी 36 थाने और कुल 110 प्रशासनिक भवन। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है 61 अग्निशमन केंद्र से। तो हो सकता है कि एफएसएसओ की जो वैकेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि जो हमारी कैंपेनिंग स्टार्ट होने वाली है 24 तारीख से। देखिए कैंपेनिंग में हम जैसे नॉर्मल शेड्यूल है हम उस शेड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबको ट्वीट करना है, आके ट्वीट करके आपको जो है अपनी एक तरीके से एंट्री जो है वो दर्ज करानी है कि हाँ हम भी साथ हैं। क्योंकि देखिए बात यह है कि समय काफी बीत चुका है, थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को भी अगर पता चलेगा कि भाई जो वास्तव में उनके स्तर से, देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज को कभी मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज पूरी तरह भी नहीं किया जा सकता कि नीचे वाली जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो हमेशा ऊपर वाले को ये दर्शाती है कि सर हम काम अच्छे से कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम जो है समय पर सारे काम ले आएंगे। मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इनके पास इतने सारे काम होते हैं कि जो है नीचे लोग क्या कर रहे हैं ज्यादातर इनको पता भी नहीं होता है। जैसा उन्होंने रिपोर्ट दे दी आईएएस आईपीएस ने, बस उनके हिसाब से ठीक है यही होगा शायद। तो कहने का मतलब है कि भर्ती बोर्ड पर जब हम ट्वीट करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को भी हम उसमें जो है टैग करेंगे, तो उससे ये रहेगा कि मुख्यमंत्री जी को या फिर जो मुख्य सचिव हैं उनको भी टैग करना है। तो उनको जब एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ इस तरीके से ट्विटर पे कुछ कैंपेनिंग है, और वो क्यों है, वो इसलिए कि उप निरीक्षक की जो भर्ती है वो लेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के ऊपर जो है दबाव बनेगा। ठीक, भर्ती बोर्ड के ऊपर दबाव बनेगा तो वो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। देखिए 2016 की वैकेंसी क्या है, 2016 की वैकेंसी लटकी हुई क्यों है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ही उसको जो है इस हिसाब से ला दिया कि अपने नियमों में, अपनी प्रक्रियाओं में उन्होंने जो है पारदर्शिता नहीं रखी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, और आज वो भर्ती जो है सेलेक्टेड हो या फिर नॉर्मलाइजेशन रॉ पास हो, सबके सब घर बैठे हुए हैं। ठीक, लेकिन उस वैकेंसी से भर्ती बोर्ड को कुछ सीख लेनी चाहिए, और सीख के हिसाब से यही है दोस्तों कि ये कल की न्यूज है आपकी। ठीक है, 21 तारीख की ये न्यूज है, 21 अक्टूबर की। तो मैं तो यही कहता हूं कि नोटिफिकेशन जो है आपका नवंबर तक आने के चांसेस बनते हैं।
और तैयारी आप अपने हिसाब से करते रहिए, क्योंकि तैयारी का, बिना तैयारी का आपका कुछ भी नहीं होना है। जो लड़के, मैं उनसे साफ साफ कह देना चाहता हूं, जो अभी भी ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है, सारे यूट्यूब चैनल चूरन दे रहे हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नोटिफिकेशन, देखिए आज आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और कल आप ही में से लड़के होंगे जो आज हाई नोटिफिकेशन चिल्ला रहे हैं, कल वही चिल्लाएंगे कि सर अब तो टाइम भी बहुत कम बचा है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ना, अगर आप सांस भी लेंगे तो वो भी समय आपका जा रहा है। इस तरह समझ लीजिएगा। नौकरी लेनी है तो नौकरी का हिसाब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 10 लाख फॉर्म है, 9,027 आपको अब मान लीजिए पोस्ट है, ठीक है। इनके जो है ट्वीट के हिसाब से 9,027 सामान्य पोस्ट है, तो 9,027 का मतलब आप समझ लिए कि 10 लाख में से आप कौन से नंबर पे होंगे ये आप ही जानते हैं, अगर आपने मेहनत नहीं करी। दूसरी बात कि ये समझ लीजिए कि 2016 से लेके और 2020 में वैकेंसी आ रही है, 4 साल में लाखों लड़का ग्रेजुएट हुआ है, वो भी भरेगा फॉर्म। और बहुत सारे इसमें लड़के होंगे जो सीरियस होंगे, पूरी ताकत लगा के जुटे हुए होंगे। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर में 70-80 हजार रुपए पर मंथ कमा रहा होगा ना, वो भी इसमें कूदेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि 70-80 हजार रुपए कमाने के बाद ना कोई पोस्ट है, ना कोई मेरा जो है जिंदगी है वह प्राइवेट सेक्टर में। और दूसरी बात कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो और सामने एक दरोगा खड़ा हुआ है अगर बैरिकेडिंग पे, तो आपको डर लगेगा BMW से जाते हुए कि कहीं मुझे रोक ना ले, ठीक है। तो वो एक पोस्ट का और वर्दी का हिसाब होता है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो है मेहनत इस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आपको जो है आज तक आपने कभी मेहनत नहीं करी। बिना मेहनत के तोड़ नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेरी बात आप बार बार समझ लीजिए। अगर एक बार फेल हो गए इस एग्जाम में तो भाई सीधी सी बात है, फिर आप खुद ही उसके सारा के सारा जो ब्लेम जाएगा वो आप पे ही जाएगा, क्योंकि आप ही हैं, आपने ही मेहनत नहीं करी। समाज, परिवार, माँ बाप सब कुछ आप पे ही ब्लेम करेंगे कि तूने मेहनत नहीं करी, तुमने मेहनत नहीं करी, इसलिए नहीं हुए, देख उनका लड़का हो गया और बाकी के लड़के भी तो सिलेक्ट हुए। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि तैयारी का लेवल अपना बनाए रखिए। नोटिफिकेशन जारी होते ही फिर आपके पास समय की भारी कमी होगी और फिर हबड़ तबड़ में सारी के 1 साल से नहीं आ रही है, 2 साल से नहीं आ रही। अब मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे, वो बार बार जो हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं हर जगह। देखिए इसमें भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएसआई का जो बैच है जीएस के, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अलग अलग जगह कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम का बैच आपका 250 का है, ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश मीडियम का बैच आपका 400 का है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत कम बच्चे हैं, कंटेंट आपका बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत है उसमें, ठीक है। बाइलिंगुअल आपकी इसमें जो है वीडियो मिलेंगी और इसमें जो पीडीएफ मिलेगा कंटेंट वो आपको मिलेगा प्योर इंग्लिश में, ठीक। इसमें आपका दोनों चीजें हिंदी में होंगी, इसलिए आपको किसी भी तरीके से सेलेक्टेड चीजें होंगी, लाइव क्लास होंगी नहीं आपकी किसी भी रूप में। सारा कंप्लीट जीएस आपको कराया जाएगा। जिसको अगर आपको थोड़ा भी ट्रस्ट है वो आप जो है आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी वो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। दिल्ली पुलिस का जो है वो हमने एक वीडियो क्लासेस तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं चैनल पे, और जो पीडीएफ है वो हमने दिल्ली पुलिस का एक बैच है उसमें हमने पीडीएफ पेड कर रखी है 99 रुपीज में, ठीक है। इतने की आप चॉकलेट खा लेते हैं या फिर सिगरेट पी लेते होंगे। तो ये जो है पीडीएफ आपकी 99 रुपए में है, जिसको भी कराना है। ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर पे किसी भी पेड बैच के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है इन दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जेल वार्डन के लिए भी आपका जो है पेड बैच चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी, अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी रूप में तैयारी करिए, कैसे भी तैयारी करिए, सिलेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। नहीं हुआ तो कहीं से भी पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, सारा का सारा ब्लेम तुम पे आएगा। धन्यवाद।